राम राम टावरो और किसान का हाल चाल सब आनंद मंगल। देखो आपका क्लास 9 यानी 9वीं क्लास का अपन पाठ शुरू कर रहे हैं साइंस के। बढ़िया तरीके से इसका कोर्स करवाएंगे। आपको समझ में क्या, आप देखा कॉपियों में लिख लिख के सप्लीमेंट्री मांग मांग के थक जाएंगे दोस्तों। इतने बढ़िया तरीके से आपको नोट्स लिखाए जाएंगे और आपको घोट के दवाई पिला दी जाएगी। साइंस का डर आज से खत्म। 9th क्लास जो 10th से भी कठिन मानी जाती है उसको अपन देखना ऐसे 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 सोल्व करा देंगे और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, हमारे आसपास के पदार्थ। अब आप जानते होंगे दोस्तों या नहीं जानते होंगे, जानते होते तो मेरे पास क्यों आते हैं, कोई बात नहीं। एक नाम आया यहां पर पदार्थ, हमारे चारों ओर, यानी पदार्थ क्या है, मैटर। इंग्लिश में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं दोस्तों, मैटर। यानी जो पदार्थ है, मैटर है, वो क्या है, पदार्थ क्या है, यानी जितनी भी चीजें मिलकर, जिससे विश्व में कोई भी चीज मिलकर बनी होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों, पदार्थ। वो जो पदार्थ है यानी हर तरफ है, जैसे ईश्वर हर तरफ है वैसे पदार्थ है। अब आप करेंगे पदार्थ का कुछ और वैज्ञानिक डेफिनेशन क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, वैज्ञानिक डेफिनेशन भी जरूरी है कि पदार्थ के पास क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, आयतन होगा। ओ मार्ट साहब ये कई बड़ा बड़ा राक्षस जैसा शब्द लिख दिया, अभी समझाते हैं दोस्तों। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मास। यानी आप कहते होंगे कि मैं 50 किलो का हूं, 200 किलो का हूं, 500 किलो का हूं। दोस्तों वो जो आप किलो से बता रहे हो वो आपका वजन नहीं, भार साइंस में अलग कॉन्सेप्ट है और द्रव्यमान अलग कॉन्सेप्ट है। जो आप जो किलो में बता रहे हो वो आपका द्रव्यमान बता रहे हो। यानी साधारण भाषा में द्रव्यमान को समझ सकते हो कि आप जिसको भार समझते हो वो क्या है दोस्तों, द्रव्यमान है। ठीक है साहब, भार क्या है फिर बाद में बताएंगे अभी। तो द्रव्यमान यानी इसका कोई ना कोई भार होगा, वजन होगा। और इसका क्या होगा दोस्तों, आयतन, वॉल्यूम। अब आयतन क्या होगा, यानी ये क्या करेगी दोस्तों, स्थान घेरेगी, यानी कोई ना कोई स्थान घेरेगी। जैसे मैंने कहा ये पेन है, देखो पेन, देखो आप इसको कि पेन ने कुछ स्थान घेरा, हाँ साहब घेरा, बिल्कुल घेरा साहब। तो जो पेन घेरा, मैं हूं, मैंने भी कुछ, मेरा कुछ वजन है, हाँ साहब वजन है, यानी द्रव्यमान है बिल्कुल। यानी मैं कुछ स्थान घेर रहा हूं वायुमंडल में कहीं ना कहीं, हाँ साहब बिल्कुल कुछ स्थान घेर रहे हो। तो आप भी कुछ स्थान घेरे हो ना, पड़े रहते हो कहीं ना कहीं स्थान घेर घेर के, है ना। तो यानी कुल मिला के जो भी जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, यानी जो कुछ स्थान घेरे और थोड़ा भार हो, वो सबके सब क्या है दोस्तों, पदार्थ। मेरा हाथ पदार्थ है, मैं खुद पदार्थ हूं, पेन पदार्थ है, कॉपी पदार्थ है, पेंसिल पदार्थ है, आप पदार्थ हो, मोबाइल पदार्थ है, मोबाइल जिस पर स्टैंड पर लगा हुआ पदार्थ है, ये बोर्ड पदार्थ है। एवरीथिंग इज मैटर, यानी सब कुछ क्या है दोस्तों, पदार्थ। लेकिन शर्त क्या है कि उसका क्या होना चाहिए, द्रव्यमान और आयतन होना चाहिए। आ गई बात समझ में, हाँ साहब। चलो अब, हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों पदार्थ के बारे में। स्टार्ट में जो विचारधारा थी, यानी पहली विचारधारा थी कि भाई पदार्थ, पहली बात कर ली अपन ने द्रव्यमान और आयतन की। इसके बारे में पदार्थ कहा कि भाई ये जो लकड़ी का जो गुट्टा होता है, क्या दोस्तों, लकड़ी का टुकड़ा या गुट्टा कह सकते हो, ये क्या होगा दोस्तों, सतत। इस प्रकार से क्या होते हैं साहब, पदार्थ की संरचनाएं होती है। कैसी होती है पदार्थ की संरचनाएं, यानी पदार्थ की संरचनाओं के बारे में सबसे पहले बताया किसने, कि लकड़ी के गुट्टे की तरह सतत संरचना होती है। फिर अन्य विचारधारा आई, भाई नहीं साहब, इसका एक और कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जो रेत के कण होते हैं, जैसे रेत के कणों की संरचना होती है, रेत के कण, वैसे ही आपके क्या होते हैं दोस्तों, पदार्थ होते हैं। चलो साहब, फिर अपने जो पुराने ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनि या दार्शनिक जितने भी आए, उन्होंने क्या कहा कि हमारा शरीर या कोई भी पदार्थ क्या होता है, पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्व साहब, नाम में देखो, पंच तत्व यानी 5 तत्व, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ये दोस्तों क्या है, पंच तत्वों से अपना शरीर या कोई भी पदार्थ मिलकर बना होता है। ये किसने दी, आपके दार्शनिक या पुराने ऋषि मुनियों ने ये अवधारणाएं दी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स वोट्स अपन शानदार तरीके से लिखा देंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जुड़ जाना, वहां पर भी आपके नोट्स डाल दिए जाएंगे। अब पढ़ते दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी पदार्थों के गुण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पदार्थों के गुण। हाँ साहब, पदार्थों के कोई ना कोई, जैसे आप में कोई ना कोई गुण होगा, कोई दारू पीता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई छोटा है। इसी प्रकार दोस्तों पदार्थों के भी कोई ना कोई गुण होते हैं। समझ में आ गई। तो पहला इसका सबसे गुण होता है कि पदार्थ जो होते हैं, छोटे छोटे कण। क्या कहा मैंने, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कौन सा पदार्थ, अच्छा छोटे छोटे कणों से, कितने छोटे कण, वो आपको ऐसे छोटे कण जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हो मार साहब, अभी आपने कहा ये पेन दिखाई दे रहा है, और वो पेन है, इसमें अरबों कण मिले हुए हैं। देखो यहां मैं अणु और परमाणु की बात नहीं करूंगा, उन्हें अपन क्या कहेंगे, इसके स्मॉलेस्ट यूनिट कोई पदार्थ बनेगा, उसकी सबसे छोटी से छोटी यूनिट अगर निर्जीव है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों,
परमाणु, और अगर मान लो सजीव है तो उसको क्या कहेंगे, सेल या कोशिका कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर सामान्य बात करें, इतने डीपली जाके बात नहीं कर रहे, तो छोटे छोटे कण, यानी आप कोई भी एक पदार्थ लिया, जैसे कि ये पदार्थ, इसमें लाखों कण है दोस्तों, समझ में आ गए, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किताब में लिखा हुआ कितने छोटे कण की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, आपकी आंखों से तो आप बिल्कुल देख भी नहीं सकते हो। आगे बात में छोटे छोटे। अब इसका आपका एनसीईआरटी के अंदर एक प्रयोग दे रखा है। प्रयोग क्या दे रखा है साहब, एक आपको याद रखना है नाम, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका सूत्र क्या होता है साहब, KMnO4। अच्छा साहब, है ना, KMnO4 लाल दवा। अब यहां बात करते हैं, इसका एक क्रिस्टल लिया आपने, क्या लिया दोस्तों, एक क्रिस्टल यानी एक टुकड़ा लिया आपने, चलो साहब। अब इसका एक दो टुकड़े ले लिया आपने। अब इसको क्या किया आपने, यहां पर एक कांच का बीकर है दोस्तों, इस कांच के बीकर में आपने क्या मिलाया साहब, 100 ml जल है साहब। हाँ साहब, 100 ml जल लिया। इस 100 ml जल में आपने क्या किया, चम्मच, ये चम्मच आपकी, और यहां पर आपने KMnO4 का क्रिस्टल यहां पर डाल दिया, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का। हाँ साहब ठीक है, और ये आपका यहां थोड़ा सा पिंक पिंक कलर का हो जाएगा साहब। इसका कलर आ गया साहब पिंक, बहुत ही कैसा पिंक आ गया साहब, डार्क पिंक, यानी बहुत गहरा। कैसा पिंक आ गया दोस्तों, डार्क पिंक, यानी बहुत गहरा यहां पर पिंक कलर आ गया। अब क्या बता रहे हो साहब, अब इसके बाद में आप क्या करो, एक और बीकर लीजिए, उसके अंदर अब आप क्या करेंगे, 90 ml पानी मिलाइए। बिल्कुल साहब 90 ml। अब 90 ml पानी आपने ले लिया, हाँ साहब ले लिया। अब आपको एक क्या करना है, अलग से यहां से 100 ml, इसमें जिसमें आपने पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया था, उसमें से आपको इस 100 ml के अंदर से कितना निकालना साहब, 10 ml क्या निकालना है, इसका पानी निकालना। अब इस पानी को किसमें ऐड कर देना है आप साहब, जो 90 ml आपने दूसरा जो बीकर लिया था उसमें ऐड कर देना है, यानी वापस इसमें कितना हो गया, 100 ml हो गया। हाँ साहब 100 ml हो गया। अब यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, देखो यहां से थोड़ा सा निकाला, इसमें डाला, और इसमें भी इसका कलर आया। हाँ साहब आया। फिर इस प्रकार से अपन एक और बीकर लेंगे, और इसमें भी 90 ml जल लिया आपने, ठीक साहब। इसका वापस 10 ml जो जल लेकर इसमें डाल दिया, क्या अब भी कलर आएगा, हाँ साहब कलर आएगा। इस प्रकार से आप अगले बीकर से बीकर लगाते भी जाएंगे दोस्तों, तो उस अंतिम के अंदर भी भले हल्का कलर हो जाएगा, हल्का पिंक कलर रह जाएगा, लेकिन वहां पर भी कलर आएगा। यहां एक बात सिद्ध होती है, अगर यह बहुत सारे कणों से मिलकर नहीं बना होता दोस्तों, या छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना होता, तो आप सोचो कि यहां पर एक के अंदर लाखों करोड़ों, अब छोटे छोटे कण इसमें मिला, अब वही इसमें गया, फिर इसमें गया, इस प्रकार से ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तभी आगे से आगे तक ये जा पा रहा है। आगे बात समझ में नहीं, ये खत्म ही नहीं होंगे, यानी आगे से आगे इसका प्रभाव दिखाते ही जाएंगे। इसलिए अपन ने पहले देखा कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं दोस्तों, छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है। चलो साहब, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसका, यानी दूसरा गुण क्या है दोस्तों, दूसरा गुण है कि पदार्थों के मध्य क्या होता है साहब, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है साहब, रिक्त स्थान होता है। अच्छा साहब, इसका मतलब क्या हुआ, रिक्त स्थान होता है, यानी जैसे मान लो मैंने ये कांच का बीकर लिया, और यहां पर मैंने आपको इस प्रकार से जल के यहां पर कण बता रहा हूं, दिखेंगे नहीं दोस्तों, लेकिन मेरी आंखें क्या है, माइक्रोस्कोप है, और मेरी आंखों से तुम्हें मैं दिखा रहा हूं। अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जल के कण दिखाई दे रहे हैं। क्या इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान दिखाई दे रहा, हाँ साहब। अब इसको अपने तो साइंस पढ़ रहे हैं, यानी कोई प्रयोग से सिद्ध करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा साहब। अब आपने क्या किया सिद्ध करने के लिए, अभी आप चलो एक काम करते हैं, आपसे मैं पूछूं कि आप अभी गर्मी गई होगी, हाँ साहब गई है, खूब सिकंजी आप पियोगे, ओ साहब धनाधन पी, खूब सिकंजी झरना, हाँ खूब सारी। तो आपने क्या किया होगा कि आपने इस प्रकार से आपने ग्लास ली होगी, हाँ साहब बिल्कुल ग्लास ली है, और उस ग्लास में आपने पानी डाला, फिर नींबू निचोड़ा, शक्कर डाली, नमक डाला। अब आप कभी दोबारा से सिकंजी बनाना दोस्तों, और ये ग्लास है और उस पे एक निशान लगाना दोस्तों, यहां पर ये क्या है, आपका पानी का स्तर है साहब, पानी का स्तर। अब इसमें आप क्या डालना, एक चम्मच आप नमक डालो, या आपको क्या डालनी है दोस्तों, शक्कर डालनी, हाँ साहब शक्कर डाल दी। अब इसके अंदर जैसे ही आप शक्कर डालोगे और बढ़िया इसको स्टीर यानी बढ़िया हिला दोगे दोस्तों, तो इसमें घुल जाएगी। जब ये इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगी, तो फिर देखना कि पानी का स्तर बढ़ा ही नहीं और यही का यही है। आपने सुना होगा ना दोस्तों कि वो एक कौवा प्यासा था, है ना,
फिर वो पानी के अंदर कंकड़ डालता है और कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाता, आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पानी ऊपर आया है क्या दोस्तों? पानी ऊपर नहीं आया। वो कहानी अलग है ना, वो उसका सिद्धांत अलग, अपन यहाँ बात कर रहे हैं। अब यहाँ जैसे ही नमक डाला, शक्कर डाला, यानी जैसे कोए ने वहां पर पानी पत्थर डाले होंगे तो पानी ऊपर आ जाना चाहिए था, तो यहाँ पर भी पानी क्या ऊपर आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? इसका रीजन सुनिए दोस्तों, कि जल के कणों के मध्य, यानी कोई भी पदार्थ होगा उसके बीच में या तो कम स्थान होगा या बहुत अधिक स्थान होगा। अभी बात करेंगे किन में ज्यादा और किन में कम होता है। तो अपन सामान्य बात करें पदार्थों की, पदार्थों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब ये अपन ने जल का उदाहरण लिया साहब, तो जल के कणों के अंदर बहुत ही यहाँ पर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब इन रिक्त स्थानों के अंदर नमक के कण या शक्कर के कण क्या हो जाते हैं, आराम से कहेंगे अले दोस्त मेरे को भी बैठने दे। और ये जल के कण बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, पड़ोस से आया हुआ आदमी है, इसको अपने बीच में बिठा लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपकी बिल्कुल जगह इधर उधर नहीं हुई, आपने बीच में इसको कुचड़ा दिया, ट्रेन में सीट दे दी, कोई भी अपनी क्लास में बैठे हो तो चेयर पे इधर उधर सीट दे दी, और कोई नई टेबल चेयर नहीं लाई और बीच में इसको क्या दे दिया, स्थान दे दिया। और इसके मध्य के अंदर जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सेट हो गए दोस्तों, नमक और शक्कर के कण सेट हो गए, इसलिए इसका स्तर ऊपर नहीं आया। इसलिए यह सिद्ध होता है कि पदार्थों के मध्य क्या होता है दोस्तों, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है दोस्तों, रिक्त स्थान होता है। चलो साहब, ये कॉन्सेप्ट भी आपके मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के कण, ये बहुत ही ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बताने जा रहा हूं। पदार्थों के कणों के मध्य या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं। अच्छा साहब, आकर्षित कैसे करते हैं? जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, इसके कण आपने देखा कि इस प्रकार से कणों को आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो ऐसे कण आपको दिखाई देंगे। ठीक है साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या ऐसा होता है क्या कि ये वाला कण इसके जज गई, नहीं यार अब तुम्हारे साथ रहना, मेरे को कहीं बाहर जाना है, इधर वाले ने कहा तू जा रहा तो चल मैं भी चलता हूं, ऊपर वाले ने कहा चल यार तू जा रहा तो मैं भी चलता हूं, बिना काम ही पड़े पड़े, और ये भी कह रहा चल मैं भी चलता हूं। नहीं मार साहब, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है दोस्तों, कि यहां पर जो पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक आकर्षण बल से क्या रखते हैं, अपने आप को बांधे रखते हैं। यानी ये कण क्या कर रहा है, इस वाले कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और ये वाला कण भी इस कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और ये दोनों कण भी एक दूसरे को वापस आकर्षित कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर आपने कोई असम वाला जो डांस देखा होगा तो उसमें महिलाएं क्या करती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखती है और पूरी तरीके से डांस करती है। या कहीं आपने देखा होगा कि गोल गोल इस प्रकार से हाथ पकड़ के जो घूमने वाला जो खेल देखा होगा, जैसे उन्होंने हाथ पकड़ रखा एक दूसरे का, यानी वो कहीं जाने नहीं देते। तो उसी प्रकार से कण भी क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षण से क्या होते हैं दोस्तों, बांधे रखते हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन वो कहीं चक्कर लगाती कहीं दूर भाग नहीं जाती। उसका रीजन क्या है कि सूर्य क्या होता है, कुछ आकर्षण बल पृथ्वी पर लगाता है, जो उसको क्या रखता है दोस्तों, एक जगह बांधे रखता है। पृथ्वी भी सेम सूर्य पर आकर्षण, इसीलिए एक दूसरे क्या होते हैं दोस्तों, घूमते रहते हैं, और घूमने के कारण वो कहीं इधर उधर जाते नहीं, आकर्षण के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार का आकर्षण प्रत्येक कणों के बीच में होता है, जिसके कारण इनकी क्या होती है दोस्तों, आकार और आकृति निश्चित बनी रहती है। आई बात समझ? केस के कॉन्सेप्ट में लगा, उसका भी बताएंगे दोस्तों। चलो साहब, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यानी पदार्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। पदार्थ के कण क्या होते हैं दोस्तों, पदार्थ के जो कण है, कर्ण लिख दिया, कर्ण अर्जुन है। पदार्थ के जो कण हैं वो क्या दोस्तों, गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों, गतिशील रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। मार्सा भी तो बता रखे थे आप, आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। अब कह रहे हो एक गतिशील बने रहते हैं, यानी इनमें कुछ क्या होती है। अच्छा, गतिशील को आपको सबको पता है, पाठ आपको पहले अगर नहीं देखा हो तो मेरा ऊर्जा वाला पाठ जाके देखना। ऊर्जा क्या काम करती है, आपको कार्य करने की क्या पता। ऊर्जा और कार्य एक ही चीज है, यानी आप क्या कार्य अगर कर पा रहे हैं, किसके कारण कर पा रहे हैं दोस्तों, ऊर्जा। यानी यहां आप जो मूवमेंट कर रहे हो, गति कर रहे हो, तो कौन सी ऊर्जा के कारण गति कर रहे हो दोस्तों, गतिज ऊर्जा। याद रखना, ये शब्द याद रखना, गतिज ऊर्जा, यानी गति के कारण जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। समझ में आ गई? चलिए साहब, अब यानी पदार्थों के अंदर गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कण होते हैं गतिशील रहते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, अभी बात सब क्लियर कर देंगे दोस्तों, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे कहां कौन सा नियम लगेगा। समझ में आ गई? चलो, अब गतिशील रहते, देखो आकर्षण है, हो सकता है कुछ पदार्थों में ज्यादा आकर्षण हो, इधर उधर गति नहीं कर पाए, हाँ साहब ऐसा भी होगा। और कुछ पदार्थों में आकर्षण क्या होगा दोस्तों, बहुत कम होगा, तो वो क्या कर पाएंगे दोस्तों, गति कर पाएंगे। या किसी में आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया,
तो वो क्या होगा दोस्तों, फिर आकर्षण कम हो जाएगा और गति क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। अभी देखेंगे, बहुत मजा आएगा दोस्तों आपको। चलो, पदार्थ के कण कैसे होते हैं दोस्तों, गतिशील रहते हैं हमेशा। और क्या होते हैं, गति, इनकी गतिज ऊर्जा इसके अंदर होती है। चलो साहब, अब आपने कभी देखा होगा, एग्जाम आपके आते होंगे, वैसे तो आप भगवान को याद करते नहीं है, लेकिन जैसे एग्जाम आते हैं और आप क्या करते हैं दोस्तों, बढ़िया खुशबूदार अगरबत्ती लेके आते हैं और बढ़िया भगवान के सामने क्या करते हैं, टक टक टक, ओम जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, आज मुझे पास करा देना, आज ये कर देना, ऐसे करते होंगे आप। हाँ साहब, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगरबत्ती आपने किसी कोने में जलाई मंदिर के सामने, और उसकी जो दोस्तों सुगंध है वो क्या हो जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। या कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो दोस्तों, तो आपने बढ़िया से सेंट छिड़का होगा दोस्तों, और उस सेंट की जो खुशबू या परफ्यूम की खुशबू है चारों तरफ फैल जाती है। किसी कोने में बैठ के मम्मी बोलती होगी, साले अबे तूने क्या छिड़क दिया, पूरा पूरा घर बदबू मारने लग गया। तूने बोला बदबू नहीं भाई साहब, 500 रुपए का है परफ्यूम, हाँ ब्लैकबेरी का परफ्यूम लेके आया हूं, इतना बढ़िया परफ्यूम है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो होता क्या दोस्तों कि आपने यहां पर कोई पदार्थ छिड़का और उसकी सुगंध या अगरबत्ती की सुगंध चारों तरफ फैल गई दोस्तों। हाँ साहब, फैल जाती है। यानी अब वो जो है अगरबत्ती में भी क्या है दोस्तों, पदार्थ ही तो है, और जल के वो कण बन रहे हैं। तो कण क्या हो रहे हैं दोस्तों, इधर उधर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो क्या ये पेन के कण भी गति करेंगे? नहीं करते हैं दोस्तों। बताएंगे आपको कि किस में गति होगी, किस में नहीं। अपन सारे पदार्थों के सामान्य गुण अपन बात कर रहे हैं, ठीक है साहब। यानी पदार्थ के गतिशील रहते हैं। अच्छा, ये जो एक दूसरे गतिशील रहते हैं दोस्तों, इस गुण को आप क्या कहेंगे दोस्तों, विसरण। क्या कहेंगे दोस्तों, विसरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, विसरण, डिफ्यूजन कहेंगे। यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाए, वो क्या कहलाता है दोस्तों, विसरण कहलाता है। यानी अगरबत्ती यहां जलाई और वो खुशबू उसकी चारों तरफ फैल गई। समझ में आ गई? चलो साहब, अब ये किस कारण होता है और भी बताएंगे। आपने देखा होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना दोस्तों, तो ये विसरण को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है साहब? आपने घर के अंदर सब्जी बनाई होगी दोस्तों, हाँ साहब सब्जी बनाई, और सब्जी जब गर्म होती है दोस्तों, जब बन रही होती है, गर्म होती है, तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है साहब। हाँ साहब, फैल जाती है, बिल्कुल बात तो सही कह रहे हो आप। और वही मान लो सब्जी ठंडी पड़ी हुई है, क्या उसको खुशबू फैलती? क्या सब्जी वही है दोस्तों? हाँ मार साहब, नहीं फैलती, बात तो सही कह रहे हो। यानी हुआ क्या, जैसे आपने टेम्परेचर दिया, उन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, यानी कण और क्या हो गए दोस्तों, गतिशील हो गए। हाँ साहब, बात तो सही कर रहे हो। और जैसे गति, पहले तो थोड़े बहुत गतिशील थे, जैसे टेम्परेचर दिया आपने, वो क्या कर दिया, कणों की गति बढ़ा दी साहब, और वो जो खुशबू की जो स्पीड थी ना, वो चारों तरफ फैल गई। यानी तापमान बढ़ने के कारण भी पदार्थों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। चलो साहब, ये हो गई बात विसरण की। चलो, अब इस प्रकार से हो गए आपके पदार्थों के गुण। देखो दोस्त, मैंने यहां लिख दिया, देखो पदार्थ के बारे में। देखो पदार्थ जो है यहां लिख दिया मैंने। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है यहाँ पदार्थों के अंदर, इसका क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान होगा और इसका कोई आयतन होगा। आयतन मतलब स्थान घेरता हो, यानी इसका कुछ बाहर हो और स्थान घेरता हो। इसके अलावा जैसे सारे उदाहरण लिख दिए, आप सबको बताओ, सब आप मैं सब जो दिख रहे हैं आपको, सब पदार्थ है दोस्तों। इसके अलावा भारतीय दार्शनिक के अनुसार पंच मूल तत्व के बने होते हैं, ठीक, जिसका नाम मैंने यहां लिख दिया। भौतिक स्वरूप कैसा होता है, दो तरीके के उदाहरण दी दोस्तों। पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं और पदार्थ रेत के कणों की तरह मिलकर बने होते हैं। थोड़ी जनरली याद रखना, एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हाँ देखो दोस्तों, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण लिख दिया मैंने यहाँ पर कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सिर्फ लाइन और कुछ आपको समझ लेना है, अगर आंसर वहां उदाहरण पूछे तो आप लिख सकते हैं। बाकी 4 पॉइंट आप बिल्कुल याद रख लेना। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, और पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों। इसे विसरण कहते हैं दोस्तों। ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गति करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, पदार्थों के साथ क्या हो जाएंगे दोस्तों, मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वायु में कौन मिल गई दोस्तों, अगरबत्ती की सुगंध, परफ्यूम की सुगंध मिल गई, उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। पानी और जल को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, दो द्रव उसमें क्या हो गया, मिल गया, यानी विसरण हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उसे कहेंगे विसरण। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है दोस्तों, विसरण, है ना। और पदार्थों के एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं, ठीक, आकर्षित करते हैं। यानी इनके बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनके कण बंधे रहते हैं दोस्तों, ठीक है। जब इनको अपन तापमान देते हैं तो बंध टूटते हैं और फिर इनकी स्टेट चेंज होगी। तो अपन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं।